अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आमलेट तो आप हर बार बनाते हैं। जब आमलेट से हटकर कुछ नया मज़ेदार खाने को दिल करे तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाएं। यकीन करें बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 2 अंडे लिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ही आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना, ज़्यादा नहीं डालिएगा। जितने आप अंडे ले रहे हो उसी हिसाब से डालिएगा। हाफ प्याज चॉप करके डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और साथ में आप सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हो और टमाटर है तो वो भी डाल सकते हो। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका आपने क्या करना है अभी बताती हूँ, आप पूरी वीडियो देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये आमलेट तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन इस तरह बनाइएगा, बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, बटर ले लें, घी ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। आँच को तेज़ नहीं रखिएगा, मीडियम से थोड़ा कम ही रखिएगा। तो आमलेट को आप टूटने ना दीजिएगा। इस तरह आप इसको प्लेट से टर्न कर लें, जैसे मर्ज़ी, जैसे आपको ईजी लगे। तो आप कोशिश करिएगा इसको आप नॉन स्टिक पैन में बनाइएगा, ताकि जो अंडा है ना वो आपका टूटे नहीं और बिल्कुल इस तरह रोटी की तरह बने। ये क्यों बने, इसलिए कह रही थी कि अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दरमियान में इस तरह ब्रेड रखिएगा, तो उसको आप स्लाइस में कट कर लीजिएगा। साइड जो बच्चे हैं उसकी भी आप ऐसे ही सेम दूसरी ब्रेड बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बन जाएगी। तो अब आपने इसको सेपरेट कर लेना। तो चलें अब जल्दी से हम सैंडविच रेडी कर लेते हैं। दोबारा से एक पैन लिया है, थोड़ा सा ऑयल से इसको पहले ग्रीस ज़रूर करिएगा। आंच अभी बहुत कम चलानी है, आंच आपने कम रखनी है, दम वाली आंच रखिएगा। तो अब आपने इसके ऊपर 1 चम्मच मायोनीज़ और थोड़ी सी आपने केचप डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं। केचप अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हो, केचप के बगैर भी बन सकता है। तो इस तरह इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें। उसके बाद खूब सारे खीरे लगा दें, जो जो आपके घर में सैलड पड़ा हो आप लगा सकते हो, बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऊपर से टमाटर लगा दें, अगर बच्चे नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें। तो अब आपने इसके ऊपर ऑमलेट रखना है। इसके बाद दोबारा से मायोनीज़ लगानी है, 1 चम्मच मायोनीज़, थोड़ी सी आपने केचप, बहुत कम, जैसे मर्ज़ी लगाएं। अभी आँच ऑन नहीं करिएगा, और आँच को आपने ऑन करना है तो दम वाली आंच रखिएगा। थोड़ी सी आप दोबारा से केचप लगा दें, ऊपर मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास नहीं है तो ये भी स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। दोबारा से एक और सैलड की लेयर लगा दें। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब गोल्डन सा कलर करिएगा, पास होकर इसको बनाइएगा। चीज़ को भी बहुत अच्छे से मेल्ट करिएगा। जितनी देर में चीज़ मेल्ट हो रही है, मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती है। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा क्रिस्पी सैंडविच रेडी हो गया। इस तरह का सैंडविच कौन नहीं खाएगा। जितनी मज़े की रेसिपी बताई है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। अभी आपको करीब से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है, कितना यमी बना है। सब्ज़ियाँ आप अपनी मनपसंद की भी डाल सकते हो, जो जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद हो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।